नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन है, हिंदी व्याख्या सहित। पुस्तक का कोड 135 है। फ्रंट कवर पे यहाँ एक चित्र दिया गया है, योगेश्वर, योगीश्वर, हिरण्यगर्भ और फिर राजयोग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, हठ योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग को चित्र रूप में दर्शाया गया है और फिर विभिन्न योग आसन भी दिए गए हैं। बैक कवर पे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानों शाखाओं की जानकारी दी गई है। मेरे पास जो कृति है इसका मूल्य 25 रुपये है। कुल पृष्ठ 144 हैं, जिसमें सूत्र और उसकी व्याख्या जो है पृष्ठ संख्या 135 तक है। टीकाकार श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका जी हैं, जिन्होंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वेदांत दर्शन का भी भाष्य लिखा है और उपनिषदों पर भी, जो मुख्य उपनिषद हैं उन पर भी उपनिषद अंक में भाष्य लिखे हैं। प्रथम संस्करण का यह निवेदन है, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं। योग दर्शन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और साधकों के लिए परम उपयोगी शास्त्र है। इसमें अन्य दर्शनों की भांति खंडन मंडन के लिए युक्तिवाद का अवलंबन न करके सरलतापूर्वक बहुत ही कम शब्दों में अपने सिद्धांत का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ पर अब तक संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में बहुत भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। भोजवृत्ति और व्यास भाष्य के अनुवाद भी हिंदी भाषा में कई स्थानों से प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सिवा पतंजलि योग प्रदीप नामक ग्रंथ स्वामी अमोदानंद जी लिखा हुआ भी प्रकाशित हो चुका है। हम इस ग्रंथ को भी इसी श्रृंखला में देखेंगे। इसमें व्यास भाषा और भोजवृत्ति के सिवा दूसरे योग विषयक शास्त्रों के भी बहुत से प्रमाण संग्रह करके एवं उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता आदि सदग्रंथों तथा दूसरे दर्शनों के साथ भी समन्वय करके ग्रंथ को बहुत ही उपयोगी बनाया गया। यहाँ से फिर हर पाद के बारे में ये कुछ जानकारी देते हैं। इस ग्रंथ जो पहला पाद है समाधि पाद, जैसा हम जानते हैं योग दर्शन जो है उसमें 195 सूत्र हैं जो कि 4 पादों में विभक्त हैं। तो प्रथम पाद जो है उसका नाम समाधि पाद है। इस ग्रंथ के पहले पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बतलाए गए हैं। इस पाद के 17वें और 18वें सूत्रों में समाधि के लक्षणों का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया गया है। उसके बाद 41वें से लेकर इस पाद की समाप्ति तक इसी विषय का कुछ विस्तार से पुनः वर्णन किया गया है, परंतु विषय इतना गंभीर है कि समाधि की वैसी स्थिति प्राप्त कर लेने के पहले उसका ठीक ठीक भाव समझ लेना बहुत ही कठिन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस प्रकार का जो संदेश है वो विभिन्न भाष्यकारों से हमें प्राप्त होता है। मैंने अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार उन सूत्रों की टीका में विषय को समझाने की चेष्टा की है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इतने से ही पाठकों को संतोष हो जाएगा, क्योंकि सूत्रकार ने आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि का स्वरूप यहाँ स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया है। ये जो समाधि के विभिन्न प्रकार हैं उसकी चर्चा हो रही है, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इसी प्रकार ग्रहण और ग्रहिता विषयक समाधि का विवेचन भी स्पष्ट शब्दों में नहीं किया, अतः विषय बहुत ही जटिल हो गया। यही कारण है कि बड़े बड़े टीकाकारों का संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप संबंधी विवेचन करने में मतभेद हो गया है। तो हम इन बड़े बड़े टीकाकारों का जो मतभेद है वह भी देखेंगे किन किन पुस्तकों में इस मतभेद को दर्शाया गया। प्रधानतया योग के 3 भेद माने गए हैं, एक सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प और तीसरा निर्बीज। इस पाद में निर्बीज समाधि का उपाय प्रधानतया पर वैराग्य को बताकर उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वर की शरणागति को बतलाया गया है। श्रद्धालु आस्तिक साधकों के लिए यह बड़ा ही उपयोगी है। ईश्वर का महत्व स्वीकार कर लेने के कारण इनके सिद्धांत में साधारण बद्ध और मुक्त पुरुषों की ईश्वर से भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती है। योग दर्शन की तात्विक मान्यता प्रायः सांख्य शास्त्र से मिलती जुलती है। कई लोग यद्यपि सांख्य शास्त्र को अनीश्वरवादी बतलाते हैं, परंतु सांख्य शास्त्र पर भली भांति विचार करने पर यह कहना ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि सांख्य दर्शन के तीसरे पाद के 56वें और 97वें सूत्रों में स्पष्ट ही साधारण पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर की विशेषता स्वीकार की गई। अतः सांख्य और योग के तात्विक विवेचन में वर्णन शैली के अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। उसके आगे और विभिन्न प्रकार के जो योग हैं उनके भेद बतलाते हैं। उपर्युक्त 3 भेदों में से संप्रज्ञात योग के 2 भेद हैं। उनमें जो सविकल्प योग है वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेक ज्ञान नहीं होता। दूसरा जो निर्विकल्प योग है उसे निर्विचार समाधि भी कहते हैं। वह जब निर्मल हो जाता है उस समय उसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है। वह विवेक ज्ञान पुरुष ख्याति तक हो जाता है, जो कि पर वैराग्य का हेतु है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही साधक की समस्त गुणों में और उनके कार्य में आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। निर्बीज समाधि ही योग का अंतिम लक्ष्य है। इसी से आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा या योग कहिए कि कैवल्य स्थिति होती है। फिर साधन पाद के बारे में बताते हैं। इस दूसरे पाद में अविद्या आदि 5 क्लेशों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है।
क्योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह संस्कार रूप से अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। उन संस्कारों के समुदाय का नाम ही कर्माशय है। इस कर्माशय के कारणभूत क्लेश जब तक रहते हैं तब तक जीव को उनका फल भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्मना और मरना पड़ता है एवं पाप कर्म का फल भोगने के लिए घोर नरकों की यातना भी सहन करनी पड़ती है। पुण्य कर्मों का फल जो अच्छी योनियों की ओर सुख भोग संबंधी सामग्री की प्राप्ति है वह भी विवेक की दृष्टि से दुखी है। अतः समस्त दुखों का सर्वथा अत्यंत अभाव करने के लिए क्लेशों को मूलोच्छेद करना परम आवश्यक है। इस पाद में उनके नाश का उपाय निश्चल और निर्मल विवेक ज्ञान को तथा उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय योग संबंधी 8 अंगों के अनुष्ठान को बताया गया है। फोकस इसमें जो है वो प्रथम जो 5 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उस पर फोकस है। फिर विभूति पाद पे आते हैं। इस तीसरे विभूति पाद में जो अंतिम के 3 अंग हैं, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों का एकत्रित नाम संयम बतलाकर भिन्न भिन्न ध्येय पदार्थों में संयम का भिन्न भिन्न फल बतलाया गया है। उनको योग का महत्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। इनका वर्णन यहाँ ग्रंथकार ने समस्त ऐश्वर्य में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही किया है। यही कारण है कि इस पाद के 37वें, 50वें और 51वें एवं चौथे पाद के 29वें सूत्र में उनको समाधि में विघ्न रूप बताया है। अतः साधक को भूल कर भी सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आखिरी पाद कैवल्य पाद है। इस चौथे पाद में कैवल्य पाद प्राप्त करने योग्य चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही योग दर्शन के सिद्धांत में जो जो शंकाएं हो सकती हैं उनका समाधान किया गया है। अंत में धर्म में एक समाधि का वर्णन करके उसका फल क्लेश और कर्मों का सर्वथा अभाव तथा गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति अर्थात पुनर्जन्म का अभाव बताया गया है एवं पुरुष को मुक्ति प्रदान करने के अपना कर्तव्य पूरा कर चुकने के कारण गुणों के कार्य का अपने कारण में विलीन हो जाना अर्थात पुरुष से सर्वथा अलग हो जाना, गुणों की कैवल्य स्थिति और गुणों से सर्वथा अलग होकर अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना, पुरुष की कैवल्य स्थिति बतलाकर ग्रंथ की समाप्ति की गई। फिर विशेष वक्तव्य है। इसमें यह बताते हैं कि विवेक ज्ञान का स्वरूप पढ़ने के लिए किस किस पाद के कौन कौन से सूत्र पढ़ें, अविद्या का स्वरूप जानने के लिए कौन कौन से पाद के कौन कौन से सूत्र पढ़ें, समाधि के स्वरूप के लिए किस पाद के कौन से सूत्र पढ़ें। यहाँ लिखते हैं, इस शास्त्र में प्रकृति के 24 भेद एवं आत्मा और ईश्वर इस प्रकार कुल 26 तत्व माने गए हैं। उनमें प्रकृति तो जड़ और परिणामशील है अर्थात निरंतर परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा मुक्त पुरुष और ईश्वर ये दोनों नित्य, चेतन, स्वप्रकाश, असंग, देश कालातीत, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी है। प्रकृति में बंधा हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख दुखों का भोगता, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने वाला और देश कालातीत होते हुए भी एक देशी सा माना गया। इसके सिवा योग शास्त्र से वर्णित साधनों का प्रायः उपनिषद, गीता, भागवत आदि सभी धर्म ग्रंथ समर्थन करते हैं। अतः प्रत्येक साधक को इस ग्रंथ में बताए गए साधनों की श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिए। ये पतंजलि योग दर्शन के प्रधान विषयों की सूची दी गई है। प्रथम समाधिपाद, सूत्रों के विषय, फिर साधनपाद, फिर विभूतिपाद और कैवल्यपाद। एक छोटी सी त्रुटि यहाँ हो गई है पृष्ठ संख्या में। यहाँ पृष्ठ संख्या 28 होना चाहिए था, 38 लिख दिया गया है। यहाँ से दर्शन प्रारंभ हो रहा है। बड़े बोल्ड फॉन्ट में मूल सूत्र है, फिर पच्छेद अनुवाद दिया गया है और उसके बाद हिंदी में व्याख्या दी गई है। यह भी एक नवीन भाष्य है, तो जो मूल व्याख्या है, जो भाष्य है, वह हिंदी में ही है। फिर अगले सूत्र से उसको जोड़ने के लिए एक संबंध दे दिया गया है जो छोटे इटैलिक्स फॉन्ट में। गीता प्रेस की पुस्तक है। प्रिंट की क्वालिटी, फॉन्ट साइज इत्यादि का किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, इसमें सब उत्तम है। तो सूत्र बड़े बोल्ड फॉन्ट में, फिर पच्छेद अनुवाद और फिर व्याख्या दी गई है। अब जिस प्रकार हमने देखा था और जैसा कि भूमिका में भी दिया गया था और पिछली पुस्तक में भी हमने देखा था, यहाँ भी फुट नोट के माध्यम से जहाँ भी आवश्यकता लगी है वहाँ समझाया गया है। कई सारे फुट नोट जो हैं वो श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे एक फुट नोट है, सूत्रकार ने जिस संयम का जो फल बतलाया है उसके अनुवाद और महत्व मैंने कर दिया है। इस संयम का वह फल कैसे होता है और क्यों होता है यह मेरी समझ के बाहर की बात है, क्योंकि मैं योगी नहीं हूँ और मैंने कभी किसी संयम को सिद्ध करके उसका फल प्राप्त ही नहीं किया। इस परिस्थिति में उसके विषय में कुछ भी लिखना मेरी समझ में उचित नहीं है। तो ऐसा ही हमने इससे मिलता जुलता, ऐसा तो नहीं, लेकिन इसी आधार पर एक टिप्पणी हमने पिछली पुस्तक में भी देखी थी और हम आगे की पुस्तकों में भी देखते रहेंगे। फिर इस सूत्र में भी ये लिखते हैं, वास्तव में क्या बात है ठीक समझ में नहीं आती। तो ये इसी पुस्तक में ऐसा है, ऐसा नहीं है, मगर ये सभी जगह योग सूत्र के भाष्यों में हमें मिलेगा। अब यहाँ चौथे और पांचवें सूत्र का जो अर्थ भाष्यकारों और टीकाकारों ने बतलाया है उसके अनुसार छठे सूत्र की संगति ठीक नहीं बैठती। इस कारण टीकाकारों ने अगले सूत्र का संबंध प्रथम सूत्र से जोड़ा है तथा चौथे और पांचवें सूत्र से जिस प्रकार से अनेक निर्माण चित्तों की बात कही गई, देखिए यहाँ फिर निर्माण चित्त की बात आ गई कि इसी को लेकर भाष्यकारों में मतभेद है या फिर किसी एक प्रकार का निर्णय नहीं वो ले पाए हैं। यह वही निर्माण चित्त की बात है कैवल्यपाद में।
वह भी यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं प्रतीत होता, अतः वास्तव में सूत्रकार का यहाँ क्या कहना है, यह विचारणीय विषय है। मैंने तो इन सूत्रों का केवल शब्दानुवाद मात्र कर दिया है। तो ऐसे 2-4 जगहों पे इस प्रकार की टिप्पणियाँ आपको मिलेंगी। बाकी जगहों पे फुटनोट के साथ समझा दिया गया है। सुगम सरल भाष्य है, बहुत ज़्यादा कलेवर में भी बड़ा नहीं है। तो पृष्ठ संख्या ये आपको 135 पे भाष्य समाप्त होता है। चौथा पाद कैवल्यपाद का 34वां सूत्र है ये। फिर पातंजलि योग दर्शन की वर्णानुक्रमणिका दी गई है, जो कि पृष्ठ संख्या 144 पर समाप्त होती है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।